खदेड़ के मारेंगे, खदेड़ के मारेंगे पटना से। अगर कोई भी मेरिट और विज्ञापन के खिलाफ बोल दिया तो रपेट के खदेड़ के मारेंगे। सीधे मुख्यमंत्री आवास में सीधे कूद जाना है, पटना की धरती पर घूमने नहीं देंगे। चप्पे चप्पे खोज खोज के मारेंगे। पहले ये बात समझ ले, सरकार में बैठे हुए लोगों को जेल में डाल देंगे ना, और जेल में डाल दीजिए ना, कफन बांध के उतरेंगे। बोचहा में हार का कारण कौन है? विजय चौधरी है, माननीय शिक्षा मंत्री है। एसटीटी मेरिट का आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, गांधी मैदान में एसटीटी अभ्यर्थी पहुंचे हैं। कल ऐसा क्या होने वाला है कि फुल प्लान चल रहा है? आमरण अनशन, भूख हड़ताल और कल जेल भरो आंदोलन होगा। जेल भरो आंदोलन? जेल भरो आंदोलन होगा। तो हमेशा जो आप करते हैं वही करेंगे? नहीं, पहले क्या बात कर रहे हैं? एकदम आर पार की लड़ाई है। सीधे एकदम दौड़ के घुस जाएंगे सीधे मुख्यमंत्री आवास में, या फिर दौड़ के घुस जाएंगे मुख्यमंत्री के आवास में? समूल्य जितने भी हम लोग एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, मुख्यमंत्री आवास में फान जाएंगे। मतलब हजारों अभ्यर्थी कल दौड़ के वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को पैदल जाएं तो लोग रोक देते हैं। वो हमारी कोई रोक पाया क्या? माननीय शिक्षा मंत्री के आवास पे अपने आप को जब आग लगाने आत्मदाह की कोशिश की, कोई रोक पाया? कोई रोक पाया? विधानसभा में घुसने की तैयारी थे, 100 मीटर रोक दिया गया, तभी तो आज हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा संदेश देना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय शिक्षा मंत्री। विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को, एसटीटी 2019 विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कर रहे हैं और संवैधानिक काम कर रहे हैं, आपकी साख खराब कर रहे हैं। और यही कारण है कि आपका बोचहा में जमानत जब्त करा दिया इन लोगों ने। बोचहा में हार का कारण कौन है? विजय चौधरी है, माननीय शिक्षा मंत्री है। एसटीटी मेरिट का आंदोलन है, शिक्षा का आंदोलन है। आपकी साख खराब कर दे। 19 लाख रोजगार का अभी लड़ाई क्यों करना है? अभी लड़ाई करना है कि सरकार संविधान का पालन करते हुए, विज्ञापन का पालन करते हुए सभी एसटीटी मेरिटधारी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे और बिहार के सरकारी स्कूलों में सेवा का अवसर दे। पहला। दूसरी बात यह है कि बिहार के 6000 से ज्यादा सरकारी विद्यालय शिक्षक विहीन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के 6000 विद्यालय शिक्षक विहीन है। अगर एक विद्यालय में एक शिक्षक नहीं होता है तो विद्यालय का पठन पाठन प्रभावित होता है। आपके 6000 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, कैसे? जिसको विद्यालय दौड़ना चाहिए सुबह शाम, वो कल आवासी पे दौड़ेंगे। बिल्कुल सीधे मुख्यमंत्री आवास में सीधे कूद जाना है और वहीं पे एकदम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। और हाँ, जेल भरो आंदोलन, फिर जेल में डाल देंगे ना, और जेल में डाल दीजिए ना। संविधान का पालन करिए, पहुंच पाएंगे आप आवास पालन करिए तो जेल जाएंगे ना। जेल जाने के लिए तैयार है, कफन बांध के उतरेंगे कल। आप बताइए कि हजारों छात्र कह रहे हैं कि कल कूद पड़ेंगे मुख्यमंत्री के आवास पे। बिल्कुल, हम लोग जो है ना कल जन सलाब उमड़ पड़ेगा और जितने भी लड़का है हक की लड़ाई के लिए अपना जो है ना पूरा गर्दनी बाग, क्या कहिए, गर्दनी बाग से लेके मुख्यमंत्री आवास तक समझिएगा, सिर्फ मुंडी दिखाई देगा आपको, है ना। इतना सरकार को दबाव में ला के हम लोग जो 7वां चरण है ना बहाली को खुलवाने वाला हूँ, है ना। और सबसे बड़ी कारण यह है कि सरकार जो है ना जो फर्जी शिक्षा सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बच्चे को, कि जो भाई मान लो लड़का 10th पास कर गया, 12th पास कर गया, स्कूल में टीचर नहीं है। अगर स्कूल में टीचर नहीं है तो फिर लड़का पास कैसे कर गया? और ये सब के सब जो काला धंधा है ना गरीब बच्चों के साथ किया जा रहा है कि अमीर का बच्चा तो भाई सरकारी स्कूल पढ़ने जाता ही नहीं है, पहली बात, है ना। सब गरीब का बच्चा ही पढ़ने जाता है, ये जग जाहिर है, दुनिया में जाहिर है। और ये जो कोई भी जानता है कि जो ये काला फरमान है ना कल रद्द होने वाला है। चलिए, आप बताइए, आप भी सहमत है कि कल सही में जाएंगे, कूद जाएंगे? कल हम लोगों का प्रोटेस्ट है गर्दनी बाग में। हम लोग इस बार कफन बांध के उतरेंगे, करो या मरो का होगा। सरकार को 1 साल से जगाने का, समझाने का, बुझाने का काम कर रहे हैं, सरकार समझ नहीं रही है। हम लोगों का यही मांग है ना कि हमारा जो विज्ञापन है, हमारा जो संविधान है, उसको पालन करे सरकार, और जो मेरिट अभ्यर्थी आए हैं उसको जल्द से जल्द नियुक्ति दे। एक बात बता देते हैं अनुकुल भाई कि जानबूझ करके सरकार ये शिक्षकों की बहाली की प्रथा ऑफलाइन करती है। क्यों? इसमें दलाली कमाना है। शिक्षा विभाग में बैठे कुछ दलाल के लोग हैं। मतलब कैसा लगता है कि इतना पढ़ लिख के भी कुछ हो नहीं पाता आप लोग? इतना पढ़े, बहुत पढ़े होंगे। बहुत इसके लिए दिन रात पढ़े हैं। एक दिन खाना बनाते थे तो 2 दिन खाते थे स्टेट में मेरिट में आने के लिए। आज सरकार कहती है कि सब लोग इस प्रक्रिया में जाएंगे। अरे भाई, तो परीक्षा लिए थे आप किस लिए? और हम कहते हैं कि हमारी बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होना चाहिए। आज पूरा दुनिया डिजिटल है। जब राशन कार्ड ऑनलाइन बटेगा, वृद्धा पेंशन ऑनलाइन मिलेगा, छात्रवृत्ति, पोशाक सब ऑनलाइन। शिक्षक बहाली की प्रथा ये ऑफलाइन तरीके से। तो ऑफलाइन में आप डरते हैं क्या एग्जाम देने से? सर, ऑफलाइन भर्ती की प्रक्रिया की बात, इसमें भारी पैमाने पे धांधली होता है।
बोली लगता है, बोली लगता है। बोली लगता है। चलिए, क्या मांग है? सबसे पहले तो 7th फेज का सेकेंडरी टीचर का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके लिए नोटिफिकेशन का डिमांड करता हूं, और सरकार से ये आग्रह करता हूं कि जल्दी जो भी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं उनको स्कूल में अच्छा भेजें। लगता है क्या कि रोड पर बार बार उतरे, लाठी खाएं? नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता है। इतना अच्छे लोग, इतने अच्छे स्टूडेंट, इतने अच्छे कैंडिडेट्स इस परीक्षा में मेरिट में आए हैं और उनको इस तरह का काम करना पड़ता है, ये हमारे लिए नहीं, इस पूरे स्टेट के लिए शर्म आपके की बात साथी है। कह रहे हैं कि जब एग्जाम देना रहता था तो एक दिन खाना बनाते थे, 2 दिन खाते थे। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने तो जब पढ़ाई शुरू की थी 2 महीना मैं इतना बढ़िया पढ़ाई किया था, मैंने अपने पूरे लाइफ में उतना अच्छा मेहनत नहीं किया कभी, जब मैं इस स्टेट 19 का प्रिपरेशन कर रहा था तो। और उसके बाद मेरा 147 रैंक है बिहार में अपने सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अविलंब सरकार इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करे और स्कूल में अच्छे टैलेंटेड टीचर्स को भेजे, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में उत्तरोत्तर सुधार हो। चलिए, तो आप भी कल कूदने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। अब हम लोग ऐसा कूदेंगे ना कि पूरा या तो रहेंगे या तो खत्म कर देंगे। आप बताइए मतलब कि आपके साथी निराश हैं बहुत कि जब तैयारी करते थे तो एक दिन बनाते थे, 2 दिन खाते थे। एकदम और सब पढ़ा लिखा। 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थी। बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की टोली है। मैं एनआईटी से पढ़ा हूँ, कोई आईआईटी के, कोई डीयू, बीएचयू, जेएनयू, ये बगल में जेबीआर स्कूल है। इतने पढ़े लिखे हैं आप। जेबीआर स्कूल बगल में सेंट जेवियर के टीचर को हम पढ़ाने के कुव्वत रखते हैं। जेबीआर के टीचर को मैं पढ़ाऊंगा, पटना सेंट्रल के टीचर को हम पढ़ाएंगे, डॉन बॉस्को के टीचर को मैं पढ़ाऊंगा, बॉस्को को भी पढ़ा मैं देंगे। पढ़ाऊंगा। वैसे टीचर हम लोग हैं। 5 तरह से अंग्रेजी बोलने वाला मैं टीचर हूँ। मैं पूरे बिहार के महान जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐलान करता हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को रोका जाए, वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं। बताइए, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को बदल देंगे, विज्ञापन को बदल देंगे। कितने दिन अपने लड़ेंगे आप? पसंद के कितने लोग- दिन लड़ेंगे आप? बोले ना कि ये आंदोलन कभी बंद ही नहीं होगा जब तक बूढ़े हो जाएंगे जब तब तक भी लड़ेंगे। सरकार- नहीं, बूढ़ा नहीं, आर पार की लड़ाई होगी। कफन बांध के उतरे हैं, अब बस महीना 2 महीना में आर पार की लड़ाई होगी ना, तो फिर जो मन सो साफ करेंगे। आप कह दिए कि कल मुख्यमंत्री के आवास पे खुद जाएंगे। मुख्यमंत्री के आवास में तो घुसना ही है, वो तो है ही। मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए कि आपकी साख को खराब कर रहे हैं। कोई अगर बताइए इस देश और दुनिया में जानेगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में ऐसा होता है कि विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद शिक्षा मंत्री परिवर्तन करते हैं। अगर उन पे अपने पसंद के लोग अगर पात्रता परीक्षा में पात्र नहीं हुए तो अपने पसंद के लोगों को पात्र बनाने के लिए नियम को परिवर्तन कर रहे हैं। सोच लीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां जहां संविधान की अवहेलना हुई है वहां वहां उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम लोगों को उग्रवादी और आतंकवादी बनाना चाहते हैं। क्या सहमत है आप इससे? दूसरी बात एक और, सचिवालय में बैठे हुए आपके अधिकारी कहता है कि क्या होता है विज्ञापन, क्या होता है विज्ञापन, घंटा होता है विज्ञापन। बताइए तो, वो आईएएस अधिकारी है, वो जेल की तरह बात करता है। खदेड़ के मारेंगे पटना से। अगर कोई मेरिट और विज्ञापन के खिलाफ बोल दिया तो रपेट के खदेड़ के मारेंगे, पटना की धरती पर घूमने नहीं देंगे, चप्पे खोज के मारेंगे। पहले ये बात समझ ले सरकार में बैठे हुए लोगों। माननीय मुख्यमंत्री, आपका मैं इज्जत करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। आपको बोचहा में हरवाया ने लोग, अरे हरवाया ना, आपका सारा इज्जत खराब कर देगा ये लोग, ये जो खराब कर देगा। आप हमारे नेता हैं, हमने वोट देकर आप मुख्यमंत्री बनाया है आपको, और आपको इन लोगों ने, ये लोग आपको आईएएस ऑफिसर बनाया है मुख्यमंत्री। बताइए ना, ये मंत्री जी बनाए हैं, ये खुद जीत सकते हैं, हमने न बनाया है, हम बिहार के लोगों ने बनाया है ना। हमारे हीरो आप है ना, हमारे आदर्श आप है, आप पर कोई शक नहीं है ना में। लेकिन आप शिक्षा मंत्री को रोकते क्यों नहीं है? ये खड़ा होकर के पात्रता परीक्षा का चयन प्रक्रिया को बदलते हैं परीक्षा परिणाम के बाद। कहां तक जायज है ये? बताइए कहां तक जायज है? आर पार के मूड में है हम लोग। आप इस पर दखल करिए, गुस्सा उदासी बहुत है, गुस्सा उदासी बहुत। इंटरवेन करिए, वरना हम प्राण त्याग का परमिशन दीजिए। मैं सीधे मुख्यमंत्री जी आपसे मैं आह्वान करता हूं, चाहे तो आप हमारे अधिकार का संरक्षण करिए, वरना हमें प्राण त्याग करने का इजाजत दीजिए। चलिए, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ पत्रकार महोदय आपसे कि जो जितने मेरिट में विद्यार्थी हमारे सेलेक्ट हुए हैं स्टेट में, अधिकतर का रिजल्ट सर रेलवे में है। मेरा खुद है, सारे लेवल में मेरा रिजल्ट है ना। कोई अगर चैलेंज करता है कि ऐसे वैसे, और हम लोग को जहाँ तैयारी अभी मान लीजिए कि उसका तैयारी करना चाहिए, तो हम लोग इस सड़क पे है, स्कूल में रहना चाहिए कि लड़का लगता कि नहीं, हम लोग पढ़ाते रहते तो समझ में आता है कि टीचर इस एबिलिटी का टीचर आए हमारे स्कूल में आए हैं।
और मुख्यमंत्री जी को अभी तक सारा चीज को ये लोग जो कंफ्यूज करके रखा हुआ है, उनके बारे में कुछ उनको पता ही नहीं चलता कि क्या वहाँ जाके क्या बोल देते हैं मंत्री। कल गर्दनी बाग से आप शुरू करेंगे और आवास तक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग गर्दनी बाग से कल चालू करेंगे और आवास तक जाएंगे, वहीं तक रुकेंगे नहीं। और वो कहावत है कि पटना से दिल्ली जेल में ही एकदम आमरण अनशन करके जतिन दास थे। अंग्रेजों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जतिन दास ने जिस तरह से भूख हड़ताल करके अपने प्राण त्याग किया था, मैं भी प्राण त्याग करूंगा। एसटीटी अभ्यर्थी पूरे गर्म है, साफ कह दिए कि कल गर्दनी बाग से प्रोटेस्ट शुरू होगा और वहां से जाएंगे सीधा मुख्यमंत्री के आवास पे। जी हाँ, नीतीश कुमार के आवास पे जाएंगे और वहां पे कूद पड़ेंगे अपने हक के लिए। साफ इज्जत भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, साफ कह रहे हैं कि उनसे बहुत प्यार है, लेकिन जो अधिकारी हैं ये लोग के लिए हम लोग कूद पड़ेंगे उनके आवास पर और जोर से अपने हक के लिए आवाज लगाएंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।